जब बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो, अनिश्चितता का माहौल हो, तो एक निवेशक को क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ऐसे मुश्किल समय में निवेश को लेकर सही नजरिया कैसे बनाए रखा जाए। तो आज हम जिस गाइड को देख रहे हैं वो आई है कानपुर की एक फर्म फाइनेंशियल कुंडली से। उनके सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं हरिओम त्रिपाठी, जो अपनी सीधी और सरल सलाह के लिए जाने जाते हैं। उनका जो मार्च 2026 का न्यूज़लेटर है वो हमें बताता है कि जब बाजार गिर रहा हो तो घबराने की बजाय अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्यों पर टिके रहना क्यों ज़रूरी है। और यही वो सवाल है ना? जब बाजार गिर रहा हो, पोर्टफोलियो लाल निशान में दिख रहा हो, तो एक निवेशक को आखिर करना क्या चाहिए? क्या सब कुछ बेच दें या फिर निवेश रोक दें और इंतजार करें? चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि बाजार में आखिर चल क्या रहा है। कोई भी फैसला लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि जमीनी हकीकत क्या है। देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। तो ये देखिए मार्च 2026 के आंकड़े, और ये तस्वीर काफी कुछ कह देती है। सेंसेक्स करीब 8.5% नीचे, निफ्टी तो 9% से भी ज्यादा। और कमाल की बात देखिए, सोना भी, वो भी 11% से ज्यादा गिरा है। मतलब चारों तरफ बस लाल ही लाल। और म्यूचुअल फंड्स की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। ईएलएसएस, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, सभी अहम इक्विटी कैटेगरी में एक साल का रिटर्न नेगेटिव रहा है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म में ये तस्वीर देखकर किसी को भी चिंता हो सकती है। तो इन सभी आंकड़ों का निचोड़ क्या है? इस न्यूज़लेटर में एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि बाजार के ये उतार चढ़ाव तो आते जाते रहेंगे, ये बाजार का स्वभाव है। लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो मजबूत और स्थिर रहनी चाहिए। और यही हमें अगले मुद्दे पर लाता है। और ऐसे ही माहौल में ना दो तरह के इन्वेस्टर्स का असली टेस्ट होता है। एक वो जो घबराकर कोई फैसला ले लेता है, और दूसरा वो जो अनुशासन के साथ टिका रहता है। आइए इन दोनों की सोच का फर्क समझते हैं। तो हो क्या रहा है? बाजार में अस्थिरता है, दुनिया भर में जो अनिश्चितता है उसका असर निवेश पर पड़ रहा है। और कौन सा सेक्टर चलेगा कौन सा नहीं, ये भी बदल सकता है। मतलब ये एक ऐसा माहौल है जो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स की परीक्षा लेता है। और यहीं पर वो दो तरह की सोच साफ साफ दिखती है। एक तरफ है वो निवेशक जो घबरा जाता है। वो क्या करता है? निवेश कम कर देता है या रोक ही देता है, इंतजार करता है कि जब सब ठीक होगा तब देखेंगे। और दूसरी तरफ है एक डिसिप्लिन्ड, एक अनुशासित निवेशक। वो अपनी एसआईपी चलने देता है। वो इस गिरावट को एक मौके की तरह देखता है कि अच्छी चीजें सस्ते में मिल रही हैं। उसका फैसला डर पर नहीं बल्कि अपनी पहले से तय की हुई रणनीति पर टिका होता है। तो सवाल ये है कि इस वॉलेटिलिटी यानी बाजार के इस उतार चढ़ाव का करें क्या? तो चलिए अगले सेक्शन में इसी को समझते हैं। और ये सेक्शन वॉलेटिलिटी को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि निवेश का एक जरूरी हिस्सा बताता है। न्यूज़लेटर में एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है। वॉलेटिलिटी यानी लंबी अवधि के रिटर्न्स की कीमत। मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना है तो बाजार के इस उतार चढ़ाव की कीमत तो चुकानी ही होगी। ये तो खेल का हिस्सा है। असल में ये वॉलेटिलिटी बेकार नहीं है, इसका एक मकसद है। पहला, ये आपको अलग अलग कीमतों पर मतलब सस्ते में निवेश करने का मौका देती है। दूसरा, ये कोई परमानेंट लॉस नहीं है बल्कि मार्केट अपनी सही वैल्यू ढूंढ रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, यही वो चीज़ है जो एक इमोशनल और एक डिसिप्लिन्ड निवेशक के बीच का फर्क तय करती है। तो अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। वॉलेटिलिटी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है। नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत है जिसे बस स्वीकार करना है। इसे मानकर ही आप इस खेल में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। सिर्फ बातें नहीं, चलिए इसे एक असली कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें और अनुशासन आगे चलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो मिलिए रोहित से। रोहित की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी हो सकती है। वो भी अपने परिवार के भविष्य, बच्चों की पढ़ाई, अपनी रिटायरमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर परेशान था। उसे लगता था कि भविष्य बहुत अनिश्चित है। फिर रोहित ने क्या किया? उसने कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स लिए। देखिए, सबसे मुश्किल होता है पहला कदम उठाना, और रोहित ने वही किया। वो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिला जिसने उसे सही रास्ता दिखाया। फिर उसने एक छोटी सी एसआईपी शुरू कर दी। हाँ, शुरुआत में रिटर्न्स बहुत धीरे धीरे आए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, बस लगातार धैर्य के साथ अपना निवेश जारी रखा। और फिर एक दिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वो जो चिंता, वो जो तनाव था, वो अब है ही नहीं। लगातार निवेश करने की वो जो छोटी सी आदत थी, उसने उसे एक तरह की फाइनेंशियल आज़ादी का एहसास दिलाया था। अब भविष्य धुंधला नहीं बल्कि साफ दिख रहा था। और रोहित की कहानी का सबक क्या है? यही कि हर महीने एसआईपी भरना शायद आज बहुत मामूली सी बात लगे, लेकिन यही मामूली काम जब सालों साल लगातार किया जाता है तो इसके जो नतीजे होते हैं वो असाधारण होते हैं।
तो चलिए फाइनेंशियल कुंडली के इस न्यूज़लेटर की एक आखिरी और सबसे दमदार बात के साथ इसे खत्म करते हैं। दौलत तब नहीं बनती जब आप सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा तब निवेश करूंगा। नहीं, दौलत तो उस अनुशासन से बनती है जो आप अनिश्चितता के दौर में भी बनाए रखते हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सबक है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।